नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल फाइनेंस टिप्स चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। आप डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ज़ीरोधा का क्या प्रोसेस है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है आधार कार्ड, सेकंड है आपका पैन कार्ड, थर्ड है आपका बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट की जगह आप कैंसल्ड चेक भी रख सकते हैं। एक चेक लीजिए खाली, उसके ऊपर कैंसल लिख दीजिए तो वो कैंसल चेक हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपके सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मोबाइल नंबर भी चाहिएगा जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट को पूरा करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इक्विटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 200 रुपीज़ है। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडी और करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अगर चारों सेक्शन में आपको करना है तो 300, ओनली इक्विटी में आपको डील करना है तो 200 इज दी ओपनिंग चार्जेस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा इसको ओपन करने का। तो ये एक 7 स्टेप प्रोसेस है। आपको 7 स्टेप्स में आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट की एप्लीकेशन फिल करनी है। अ, तो पहला स्टेप होगा, आपको मोबाइल नंबर आपका फिल करना है। जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। देन क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन। आपको अपना नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। चाहे तो आप गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे गूगल से आपका डेटा डायरेक्ट फेच हो जाएगा। तो अगर आपने जीमेल पे साइन इन किया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ईमेल पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। देन क्लिक ऑन दी कंटिन्यू बटन। नेक्स्ट आपको आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिल कीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ फिल कीजिए और क्लिक ऑन दी कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप होगी, आपको आपके अकाउंट ओपनिंग फीस देनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें 4 सेगमेंट होते हैं, तो आप अगर एक ही सेगमेंट में करना चाहते हैं तो आप इक्विटी सेलेक्ट कर दीजिए। उसके चार्जेस 200 रुपीज़ है। अगर आपको अगले 3 सेगमेंट्स में और ट्रेड करना है या फिर खरीदना बेचना है, एफ एंड ओ, करेंसी एंड कमोडिटी, तो आप उनको भी चेक करके टिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अमाउंट 300 हो जाएगा। पेमेंट में आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए, जैसा कि गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया या जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं। या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट्स यूज़ करते हैं, एयरटेल वॉलेट्स या फिर अमेजोन पे का वॉलेट, तो वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। और जैसा आपने अगर यूपीआई चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे यूपीआई अपना हैंडल डालना है। एंड देन क्लिक ऑन पे एंड कंटिन्यू, तो वो आपको अपने यूपीआई पेमेंट ऐप पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको पे करना है। जैसा मैंने यूपीआई ऑप्शन चूज़ किया है तो यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट्स है, तो मैं अपनी ऐप पे जाऊँगा जो भी मैंने सेलेक्ट करी है। वहाँ से इस पेमेंट को मैं अप्रूव करूँगा। अगर मैंने फ़ोन पे किया है तो फ़ोन पे से, गूगल पे से किया है तो गूगल पे से, या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उस पे जाइए और इस पेमेंट को अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ से अप्रूव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये 2 या 3 सेकंड में अपडेट हो जाता है जैसे ही आपने पेमेंट किया। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये मुझे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा, और नहीं करता है तो मैं क्लोज का बटन दबा दूंगा। सेकेंड स्टेप है हमारी आधार की केवाईसी, जो कि हम डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बटन दिखेगा, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर, हमें उसको प्रेस करना है। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर इनपुट करना है, जो भी अपना 12 डिजिट आधार नंबर है वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। और एक ये कैप्चा दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड है। आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। यहाँ फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट आपसे एक परमिशन मांगेगा कि आपको अपने डिजी लॉकर का एक्सेस इस ज़ीरोधा वेबसाइट को देना है या नहीं, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे ये आपका डेटा फेच कर लेगा। और ये कुछ प्री फिल्ड डेटा भी यहाँ आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप खुद फिल कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप लगा सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो सिंगल क्लिक कर दीजिए, मैरिड है तो मैरिड क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद ये आपसे पूछेगा कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका फादर फर्स्ट नेम,
फादर्स लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम एंड मदर्स लास्ट नेम। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, और अगर फिल्ड है तो आपको चेक करनी है ये गलत है या सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा बैकग्राउंड आपके बारे में। तो आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, और अगर आपकी एनुअल इनकम मान लीजिए 10 लाख से ऊपर है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं उस ऑप्शन को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट इनकम चूज कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई इनकम नहीं है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है या नहीं है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप कुछ भी फिल कीजिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी आता है कि फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस आपको क्या रखनी है। तो ये आपको जो प्री फिल्ड है डिफॉल्ट वही रहने देना है वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर। और आपकी ऑक्यूपेशन भी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इन डिटेल्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन पे। अगर आप एनुअल इनकम कम ज़्यादा भी सिलेक्ट करते हैं तो चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता है। आर यू ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको नो ही फिल करना है। अगर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट इट्स ऑलवेज नो फॉर ऑल ऑफ द पीपल। यहाँ पे आपको फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आएगा, आपको आपका बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है ज़ीरोधा से, ताकि आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकें या फंड्स ले सकें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आईएफएससी कोड डाल के लिंक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपनी यूपीआई आईडी डालकर भी लिंक कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड डालिए, यहाँ पे एमआईसीआर कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। बैंक अकाउंट नंबर अपना डालिए, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद कंटिन्यू प्रेस कीजिए, तो ये अपना बैंक अकाउंट आपका जो है वो ले लेगा इसके अंदर। अगेन एक और ऑप्शन है यूपीआई आईडी वाला भी। तो आपके पास अगर कोई यूपीआई आईडी है तो आप डायरेक्टली उसको भी डाल सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको चार बटन दिखेंगे, आपको उन चारों बटन पे टिक मार्क कर देना है, देन कंटिन्यू। देन इट विल ऑटोमेटिकली फेच लाइक विच बैंक इज देयर, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको एक पॉपअप दिखेगा जो बोलता है कि कैन जीरोधा यूज योर कैमरा, तो इस पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेब कैम वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस लड़की ने एक पेपर पे ये कोड लिखा हुआ है और इसने एक फोटो ली हुई है। तो आपकी स्क्रीन पे जो भी आपको कोड दिखेगा वो कोड आपको एक खाली पेपर पे लिखना है, और उसकी एक फोटो इस तरह से क्लिक करनी है अपने लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने। सो इसको बोलते हैं हम वेबकैम वेरिफिकेशन। इससे वेरीफाई होगा कि आप एक एक्चुअल पर्सन हैं, और आप वही पर्सन हैं जिसके नाम से आप अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये करने के बाद आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। आपको एक एग्जैक्टली जो सैंपल पोस्ट दिया है उसी तरह का फोटो लेना है। बैकग्राउंड भी आप उसी तरह से सेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप होती है स्टेप नंबर 6, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फर्स्ट आपको कॉपी ऑफ योर कैंसल्ड चेक या स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्री रिक्वायरमेंट में आपको एक कैंसल्ड चेक चाहिएगा या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा, जिससे आपकी इनकम वेरीफाई हो सके या फिर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो सके। तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आपके जो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपने डाला है वो ये एप्लीकेशन से वेरीफाई हो सके कि वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि लोग गलत डाल देते हैं। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सेट स्टेटमेंट या फिर कैंसल चेक आप लगा सकते हैं। तो ये एक हो गई स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट या कैंसल चेक। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ लगानी पड़ेगी। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, दिस इज ओनली फॉर एफएनओ कैटेगरी। अगर आपने केवल इक्विटी सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एफ एंड ओ या कमोडिटी वगैरह में डील करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ आपके एम्प्लॉयर का, आप जो मंथली आपके पास पे स्लिप आती है वो भी लगा सकते हैं, या बैंक स्टेटमेंट्स में जो आपके इनकम दिखती है हर महीने वो भी आप इनकम प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा कि आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहाँ पे। तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पे आपके सिग्नेचर करने हैं, और उसी सिग्नेचर को आप फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर ट्राई कीजिएगा कि आप सेम ही रखें, क्योंकि आगे भी ये यूज़ आता है। एक पैन कार्ड की कॉपी जो है आपको फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए स्टेप नंबर 6 के। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे या कंटिन्यू का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लास्ट स्टेप और करनी है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल 7th स्टेप। यहाँ पे आपको ई सिग्नेचर करने हैं। तो क्योंकि हम ये अकाउंट ऑनलाइन खोल रहे हैं, इसलिए ई सिग्नेचर स्टेप मैंडेटरी होता है। जैसे ही आप इस ई सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपने जो भी अभी डिटेल्स फिल करी है वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी। सबसे पहले आपको वो वेरीफाई करनी है सारी डिटेल्स, उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है साइन वाला, इस पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक एनएसडीएल का पेज ओपन होगा। उसके ऊपर आपको अपने आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देने हैं, ये जो कॉलम दिख रहा है वहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको आपको वो ओटीपी इस वेबसाइट पे डालना होगा। तो बहुत बार लोग वर्चुअल आईडी भी यूज कर सकते हैं आधार की जगह पे। किसी के पास आधार अगर हैंडी नहीं है तो वो वर्चुअल आईडी यूज कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही ओटीपी डालेंगे, आप कंप्लीट का ऑप्शन दबाइए, फिनिश का। और जैसे ही आप ये ऑप्शन दबाएंगे, 5-10 सेकंड्स के लिए ये प्रोसेस करेगा इस फॉर्म को। उसके बाद आपके पास ये लास्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपके पास एक फिनिश का बटन आ जाएगा जो कि एक्टिव होगा। आपको इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपने क्लिक करना है, आप सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए। और आपके पास जैसे ही क्लिक किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने सारे 7 आउट ऑफ 7 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जेरोधा टीम जो है वो वेरीफाई करेगी कि आपने जो भी फिल किया है वो करेक्ट है नहीं। और कुछ दिनों में आपके पास ईमेल आ जाएगा। यूजुअली इट्स 1 और 2 डेज ओनली। मैक्सिमम 3 डेज में आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कॉन्फर्मेशन का कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव है, और जो क्रेडेंशियल्स है अकाउंट के वो आपके ईमेल पे आपको रिसीव हो जाएंगे। नॉर्मली यूजर आईडी रिसीव होती है और एक पासवर्ड रिसीव होता है। तो आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं काइट ऐप पे या फिर वेबसाइट में भी। और जैसे ही आप उस प्री पासवर्ड को यूज करेंगे, तो आपके पास एक नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप जो ओल्ड पासवर्ड था उसको चेंज करके एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव है। आप उसमें मनी ऐड करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।